गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी फिर से एक छोटा सा विचार आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रही है। साध संगत जी, आशा है प्रवान करेंगे जी। अहंकार से एहसास तक। साध संगत जी, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी कमी थी, अहंकार। साध संगत जी, रमेश को लगता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह सिर्फ उसकी मेहनत से ही है। वह अक्सर कहता, मैंने सब कुछ खुद कमाया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। साध संगत जी, गांव में ही एक बुजुर्ग संत रहते थे। उन्हें साध संगत सब लोग बहुत सम्मान देते थे। वे हमेशा एक ही बात समझाते, जो कुछ भी है वह परमात्मा की देन है। साध संगत जी, लेकिन रमेश इस बात को कभी भी साध संगत गंभीरता से नहीं लेता था। साध संगत जी, एक दिन रमेश के जीवन में अचानक सब कुछ बदल गया। उसकी फसल बर्बाद हो गई, व्यापार में घाटा हो गया और धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। अब वह सोच में पड़ गया, इतना मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। साध संगत जी, संत से मुलाकात। एक दिन साध संगत मजबूरी में उसी संत के पास गया। रमेश ने कहा, बाबा जी, मैं सब कुछ खोता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। साध संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, तूने कभी उस परमात्मा को जाना ही नहीं। साध संगत, जिसने तुझे सब कुछ दिया। जब तक तू खुद को ही सब कुछ मानता रहेगा, तब तक तुझे सच्ची शांति नहीं मिलेगी। साध संगत जी, रमेश ने पहली बार विनम्रता होकर पूछा, तो मैं क्या करूं। ज्ञान का प्रकाश। साध संगत जी, संत ने उसे निरंकारी ज्ञान के बारे में समझाया। साध संगत, परमात्मा हर जगह है, हर जीवन में है। जब तू इस सच्चाई को जान लेगा तो साध संगत जी, तो तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि साध संगत वह अब तक इतना अंधेरे में जी रहा था। साध संगत जी, बदलाव की शुरुआत। अब रमेश का व्यवहार बदलने लगा। वह हर किसी से प्रेम से बातें करता, दूसरों की मदद करने लगा और साध संगत, सबसे बड़ी बात, उसने हर चीज में परमात्मा को देखना शुरू कर दिया। अब वह कहता, मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तू ही है। जीवन की सच्ची खुशी। साध संगत जी, धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर साध संगत संभलने लगी। लेकिन साध संगत जी, इस बार फर्क ये था कि अब उसके पास सिर्फ धन नहीं, बल्कि सच्ची शांति और संतोष भी था। साध संगत जी, जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर परमात्मा को पहचान लेता है, तो साध संगत जी, उसके जीवन में सच्ची खुशी और शांति अपने आप आ जाती है। साध संगत जी, निरंकारी विचार यही सिखाता है कि साध संगत, खुद को नहीं परमात्मा को पहचानो। साध संगत जी, एक शहर में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश पढ़ा लिखा था, समझदार भी था, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, वह लोगों से जल्दी नफरत करने लगता। साध संगत, अगर कोई उसकी बात से असहमत होता तो साध संगत वह तुरंत गुस्सा हो जाता। अगर कोई उसे नजरअंदाज करता तो वह उसे दुश्मन मान लेता। धीरे धीरे उसका स्वभाव ऐसा बन गया कि साध संगत, उसके दोस्त उससे दूर होते चले गए, रिश्तेदार उससे कम बात करने लगे।
वह सत्संगत और वह अंदर ही अंदर अकेला पड़ गया। लेकिन सत्संगत जी उसे लगता गलती मेरी नहीं, दुनिया ही खराब है। सत्संगत जी एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन सुरेश का अपने ही एक करीबी दोस्त अमित से झगड़ा हो गया। सत्संगत गुस्से में उसने ऐसी बातें कह दी जो दिल को छू कर गया। अमित चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद सत्संगत दोनों की बात बंद हो गई। सुरेश का अकेलापन और बेचैनी। सुरेश बाहर से तो सामान्य दिखता था लेकिन अंदर से बेचैन था। रात को उसे नींद नहीं आती थी। वह सोचता, मैंने ऐसा क्यों कहा, सच में गलती मेरी थी। लेकिन सत्संगत उसका अहंकार उसे मानने नहीं देता था। सत्संगत एक दिन उसका सत्संग में पहला कदम पड़ा। सत्संगत एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा चलो आज मैं सत्संग लेकर चलती हूँ तुम्हें। सत्संगत सुरेश पहले तो मना कर दिया था लेकिन माँ के कहने पर सत्संगत चला गया। सत्संगत उसका मन कहीं और था। तभी सत्संगत एक महात्मा ने विचार रखे, नफरत करने से पहले ये सोचो कि सामने वाले भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे अंदर है। ये बात सत्संगत सीधे सुरेश के दिल को छू गई। सत्संगत अंदर का संघर्ष। सुरेश सोचने लगा, अगर हर इंसान में परमात्मा है तो मैं किसी से नफरत कैसे कर सकता हूँ। उसके अंदर जैसे एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका अहंकार, दूसरे तरफ सच्चाई, ज्ञान की रोशनी। संगत के बाद वह एक महात्मा के पास गया और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे मन बहुत अशांत है। सत्संगत जी महात्मा ने प्यार से कहा, नफरत कोई और नहीं देता, ये हमारे अपने मन का उपज है। सत्संगत जी जब हम परमात्मा को नहीं पहचानते तभी हम लोगों से नफरत करने लगते। सत्संगत जी बदलाव की शुरुआत। सत्संगत जी इस बदलाव में सुरेश ने धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। भी गुस्सा आता वह खुद को रोकता। जब भी किसी के लिए गलत सोच आता वह याद करता, इसमें भी परमात्मा है। और सबसे कठिन काम सत्संगत, उसने माफ करना शुरू किया। संगत सबसे बड़ा कदम। एक दिन सत्संगत उसे हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त अमित के पास गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अमित पहले चुप रहा, फिर सत्संगत मुस्कुराया और बोला, मुझे भी माफ कर दो। दोनों की आंखों में आंसू आ गई। सत्संगत जी इस नई सोच, नया जीवन। अब सत्संगत सुरेश पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। पहले वह लोगों में कमी ढूंढता था। अब वह हर किसी में परमात्मा को देखता है। अब वह कहता, जब सब में वही है तो नफरत कैसी। अब वह कहता, जब सब में वही है तो नफरत किससे। सत्संगत जी सच्ची शांति। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया। उसके रिश्ते सुधर गए, दोस्त वापस आ गए और सबसे बड़ी बात, उसे अंदर की शांति मिल गई। सत्संगत जी अंतिम संदेश। सत्संगत नफरत हमें अंदर से कमजोर बनाती है और प्रेम सत्संगत हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। सत्संगत जी निरंकारी विचार यही सिखाता है कि हर इंसान में परमात्मा को देखो, नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। सत्संगत जी जब हमारा दिल बदलता है तभी सत्संगत ये दुनिया भी बदलती है।
तो आओ साथ संगत, सतगुरु हमें ये ज्ञान देकर साथ संगत हमारे जीवन में वो खुशियाँ लाना चाहते हैं और हमें सेवा सिमरन सत्संग से जोड़े रखते हुए साथ संगत हमें वो खुशियाँ और प्यार देते हैं। साथ संगत जी, ये सतगुरु की असीम कृपा है। साथ संगत जी, जैसे कि साथ संगत जी हरदेव वाणी की लाइनें भी है साथ संगत कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, साची गुरु की प्रीत है। साथ संगत जी, यही देखा है कि हम इसको दोस्त मानकर इसके साथ रहते हैं तो ये हमें दोस्त बना लेते हैं। हम इनको माँ मानते हैं तो ये माँ बन जाती है। साथ संगत जी, सतगुरु से ये सबसे उत्तम रिश्ता सतगुरु और एक गुरसिक का रिश्ता है साथ संगत, क्योंकि साथ संगत यही देखा जाता है कि इनके साथ सतगुरु और गुरसिक वाला रिश्ता निभा लिया तो सारे रिश्ते तो ये बखूबी बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। तो साथ संगत, हमारा गुरु के साथ ये रिश्ता साथ संगत गुरु और गुरसिक वाला ये अटूट बना रहे। सतगुरु के चरणों से ये खुशियाँ, ये आनंद इसी तरह से मिलती रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकारी जी।